हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिव्स एंड जीके के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जिसमें ये प्रश्न लगातार कई एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, तो ये हो जाएगा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 2 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न 2 में पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पे यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपकी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की भी समकालीन थी और चीन की सभ्यता की भी समकालीन थी। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ पढ़ते हैं। ये कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक क्या थी, ये विस्तृत थी सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न संख्या 4 की तरफ पढ़ते हैं। ये कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष मिले थे हमारे लिए सुरकोटदा में। कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। जो हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में यूज होता था वो होता था सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। प्रश्न 7 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था? व्यापार। प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10 कह रहा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो ईंटों से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? ईंटों से। प्रश्न संख्या 11 हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो हड़प्पा वासी थे वो हमारे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आइए प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो थे हमारे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। प्रश्न 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी ये बंदरगाह है वो कौन सा था। तो ये सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह है वो हमारा था लोथल। कौन सा था? लोथल। आइए प्रश्न 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? जो माप तोल से परिचित थे वो खोज कहाँ हुई? तो ये हुई थी हमारे लोथल में। कहाँ हुई थी? लोथल। आइए प्रश्न 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हमारा जो हड़प्पा कालीन समाज था वो हमारा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, याद रखेंगे। आइए प्रश्न 16 की तरफ चलते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम तो ये हमारा है हड़प्पा सभ्यता। क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। आइए 17 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। जो लक्षण है वो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। कह रहा है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2 कह रहा है वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन ए, केवल 2 सही है हमारा। प्रश्न 18 की तरफ चलते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 1921। ऑप्शन डी, 1921। प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं। कह रहे हड़प्पा समाज सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है।
तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में केवल यही युक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। प्रश्न 20 की तरफ चलते हैं। कह रहे हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति जो थी वो थी उचित समतावादी, उचित समतावादी पद्धति थी। आइए प्रश्न 21 की तरफ चलते हैं। कह रहे सिंधु का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा, जो सिंधु का नखलिस्तान बाग था वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थल को कहा जाता था। क्या है? मोहनजोदड़ो। आइए प्रश्न 22 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये आप लोग जानते हैं, जो हड़प्पा काल के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो कैसा था? हमारा त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। आइए प्रश्न 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 23 में कह रहा है कि कुछ सूची 1 और 2 में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा है वो किस नदी किनारे है? तो ये है हमारा रावी नदी के किनारे। किसके? रावी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा के और कालीबंगन घग्गर के किनारे है। तो कूट कौन सही होगा? हमारा ये सही हो जाएगा। याद रखेंगे, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर। प्रश्न 24 की तरफ चलते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य तो ये मिला है कालीबंगा में। कहाँ मिला है? कालीबंगा में। याद रखेंगे। प्रश्न 25 की तरफ चलते हैं। कह रहा है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता है उसकी ईंटों का अंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है हमारी कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। प्रश्न 26 की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है हमारे वो सिंधु में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु में। प्रश्न 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। जो सिंधु सभ्यता है उसमें बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। आइए प्रश्न 28 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह है आद्य शिव। क्या है? आद्य शिव। प्रश्न 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हमें बताना है हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो कौन सा गुजरात में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। आइए प्रश्न 30 की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जो मोहनजोदड़ो है उसका स्थानीय नाम बताना है। तो यह है मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। प्रश्न 31 की तरफ चलते हैं। कह रहे हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताना है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसका प्रचलित नाम क्या था? तो आइए बताते हैं। इसका नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 32 की तरफ चलते हैं। कह रहे सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? जो सैंधव स्थल है वहां पे किस मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सी, बैल। किसका? बैल का। आइए प्रश्न 33 की तरफ चलते हैं। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। याद रखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। प्रश्न 34 की तरफ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जो सिंधु सभ्यता है उसका कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर लोथल। कौन सा है? लोथल। आइए 35 की तरफ चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, जो भारत है उसमें खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर तो ये हो जाएगा हमारा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। आइए 36 की तरफ चलते हैं। 36 में पूछ रहा है हमसे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो भारत है उसमें चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिलते हैं? हमारे हड़प्पा संस्कृति से। आइए 37 की तरफ चलते हैं। कह रहे सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है हमें। तो है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन ए कह रहा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी कह रहा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। ऑप्शन सी कह रहा है माता देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी कह रहा है लोग लोहे से क्या थे? परिचित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा
लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, लोग लोहे से परिचित थे सिंधु सभ्यता के बारे में। ये क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें हमें पहचानना है केवल गलत कौन सा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये नहीं है कि सही लगाना है। आइए 38 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपके लिए मिलान करना है। ये कह रहा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसकी उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा क्या है हमारी? फटाफट से इसके निशान लगाएंगे, बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा, जम्मू कश्मीर। कहाँ हो जाएगी? मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा ये आलमगीरपुर, ये कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये कहाँ हो जाएगी? सुतकांगीडोर में है। जो पश्चिमी सीमा है वो कहाँ है? सुतकांगीडोर में। ये है बलूचिस्तान में। कहाँ पे है ये? बलूचिस्तान। आइए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 39, ये कह रहा है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा के किनारे है चेनाब के। किसके किनारे है? चेनाब के। आइए प्रश्न 40 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? आपको बताना है पंजाब जो है, रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। इसके किनारे है? सतलज के। प्रश्न 41 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जो हड़प्पा है उसमें उन्नत जल प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा में। कहाँ हो जाएगा? धौलावीरा में। आइए 42 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन हैं उन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। किसका हुआ है? लाल रंग का प्रयोग। आइए 43 की तरफ चलते हैं। कह रहे सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु सभ्यता है वो किस युग में पड़ता है? तो आपको बताना है फटाफट से। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। इसका राइट आंसर करेंगे फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। आइए 44 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु सभ्यता सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? जो घर हैं उनमें कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। आइए 45 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए किन दो भारतीय वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है? जो सिंधु सभ्यता है उसे खोज निकालने के लिए दो वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है। कौन से हैं वो? ऑप्शन ए हो जाएगा दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी। आइए 46 की तरफ चलते हैं। क्या रंगपुर कहाँ जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? बताना है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ है ये? रंगपुर ये है हमारा सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। आइए 47 की तरफ चलते हैं। कह रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, आइए 48 की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? आपको बताना है कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा? बैल। आइए 49 की तरफ चलते हैं। कह रहे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे? तो वो करते थे मातृ शक्ति पर। किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर। आइए 50 की तरफ चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो सिंधु घाटी स्थल है वो समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है। तो फटाफट से राइट आंसर करेंगे इसका। इसका हो जाएगा कोट दीजिए। ये समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कौन कौन से स्थित है? सुरकोटदा स्थित है, लोथल स्थित है और बालाकोट स्थित है। ये समुद्र के किनारे स्थित है। आइए 51 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो क्या माना जाता है।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल स्नानागार। आइए 52 की तरफ चलते हैं। 52 कह रहा है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्होंने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिड पद्धति अपनाई। आइए 53 की तरफ चलते हैं। इसमें सम्मिलित करना है सूची 1 को 2 से। लोथल कहाँ स्थित है? उससे पुरातात्विक अवशेषण क्या मिले थे? ठीक है, कालीबंगन, धौलावीरा और बन बनावली। ठीक है, बनवाली हो जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट से मिलान करते हैं। तो लोथल, लोथल किसके किनारे? लोथल से क्या मिला? गोदीवाड़ा। लोथल से क्या है? गोदीवाड़ा। और कालीबंगन में जुते हुए खेत। कालीबंगन से क्या मिला? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। आपको बताना है धौलावीरा से। तो धौलावीरा से क्या मिला? धौलावीरा से हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला हमारे लिए। कहाँ से? धौलावीरा से। और ये बनवाली से क्या मिला? पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति। क्या बनी थी? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली थी हमारे लिए बनवाली से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आइए 54 की तरफ चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित अंकन नहीं हुआ है? आपको बताना है पशुओं में से, जो पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा आकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा? शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आपको बताना है कौन सी धातु थी जिसमें हड़प्पा वासी धातु से परिचित नहीं थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। वो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन और सीसा इन सबसे परिचित थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। आपको बताना है 56। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। आइए 57 की तरफ चलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीड या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? जो कपास का उत्पादन है वो सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे, सिंडन है या कॉटन है, ए और बी दोनों है या हड़प्पा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंडन। क्या है? सिंडन। आइए 58 तरफ चलते हैं। हड़प्पा के काल का, जो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? आपको बताना है जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था वो हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद से। कहां से? दैमाबाद से। 59 का पढ़ेंगे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं से का आयात करते थे? आपको बताना है जो हड़प्पावासी तो किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो चांदी का भी करते थे, टिन का भी और सोना, तीनों। 1, 2 और 3, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, वो तीनों चीजों का क्या करते थे? आयात करते थे, चांदी, टिन, सोना। 60। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? जो भवन निर्माण की सामग्री थी उसका आयात कहाँ से करते थे? तो इसका राइट आंसर आएगा हिंदू कुश क्षेत्र के वध खसा से। वध खसा से, यानी कि ए ऑप्शन सही है इसका। क्या हो जाएगा? 16 का ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 61 ये कह रहा है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। जो अफगानिस्तान स्थल सिंधु है वो सभ्यता से संबंधित स्थल बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडीगाग और सुरतोगुई दोनों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। मुंडीगाग और सुरतोगुई ये जो अफगानिस्तान स्थित है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ठीक है, याद रखना है मुंडीगाग और सुरतोगुई। मुंडीगाग और सुरतोगुई। आइए 62 की तरफ चलते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? आपको बताना है कौन कौन से नगर हैं वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो फटाफट से राइट आंसर करेंगे 62 का। इसका हो जाएगा राइट आंसर डी।
इनमें से सभी, लोथल, सूतकांगडोर, अलादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए 63 की तरफ चलते हैं। 63 में आपको बताना है निम्नलिखित में से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इसका फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी बताएंगे। बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इसका भी हो जाएगा सही, सभी सही हैं इसके। आइए 64 की तरफ चलते हैं। 64 में कह रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। आपको बताना है हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर करेंगे फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहां से मिला है ये, तो इसका मिला है ये मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो। अब बताना है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ये पुजारी की प्रस्तर मूर्ति है, वो कहां से प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। याद रखेंगे कहां से हुई है, मोहनजोदड़ो से। आइए 66 की तरफ चलते हैं। किस सिंधुकालीन किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले। आपको बताना है किस सिंधुकालीन स्थल जो है यहाँ पे ईंट पर जो है ईंट है उस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कहाँ है, चहुदड़ो। कहाँ पे, चहुदड़ो में। ठीक है। आइए 67 की तरफ चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर, जो जार है उस पर चोंच में मछली दवाई चिड़िया एक पंजे में के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी में साधारण है। आपको बताना है जो हड़प्पाकालीन स्थल है वहां से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दवाई चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी में सदृश है। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट से बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन सी। कहाँ पे मिला है, लोथल से। ठीक है। और साड़ी तरफ चलते हैं। कह रहा है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत से हुई है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक सभ्यता संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है। तो इसका आपको राइट आंसर देना है फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से हुई है। कहां से हुई है, गुजरात से। आइए 69 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल थी जो हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चावल। आइए 70 की तरफ चलते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं इसमें। कथन ए कह रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो कब विलुप्त हो गया। अब क्या हो गया, विलुप्त हो गया बता कह रहे हैं। कथन यही, कारण क्या है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें से आपको फटाफट से बताना है। दोनों सही हैं और आर, ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सही स्पष्टीकरण ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। आपको इसका राइट आंसर देना है। तो कह रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और आर जो है वो ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। आइए 71 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप बताना है, कूट दिया गया है। क्या यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, सर्व वर्चस्वशाली नहीं था। आपको बताना है वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2 कह रहा है उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। आपको इसका राइट आंसर लगाना है फटाफट से। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, ए और दो, एक और दो दोनों सही है। ये कह रहा है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था। धार्मिक तत्व जो है वो क्या था, उपस्थित था, और वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है। 2 कह रहा है यह काल, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। आइए 72 की तरफ चलते हैं। 72 में कह रहा है मिलान करना है आपको, फटाफट से बताना है कहाँ स्थित है ये हड़प्पाकालीन स्थल है, बताने हैं कहाँ कहाँ स्थित हैं।
तो आपका जो मांडा है वो कहाँ स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने। तो मांडा स्थित है हमारा, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और आपका दैमाबाद जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, ठीक है। आइए 73 की तरफ चलते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आपको बताना है हड़प्पाकालीन स्थल है वहां पे किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। राइट आंसर करेंगे, इसका हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। आपको बताना है 74 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आपको बताना है जो कौन सा पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो घोड़ा के, गाय के, हाथी के, इनके सभी प्राप्त हुए हैं, किसके नहीं हुए हैं? शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं। याद रखेंगे किसके? शेर के। चौंदुए के उत्खनन का निर्देशन किया जाता है, चौंदुआ है उसके उत्खनन का निर्देशन किया जाता है। आपको बताना है कौन किसने किया था? फटाफट से राइट आंसर करेंगे। तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, J.H. मैकेने। J.H. मैकेने। आइए 76 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा, उसके लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आपको राइट आंसर बताना है। इसका हो जाएगा मेलुहा। क्या हो जाएगा? मेलुहा। आइए अब ये हमारा सिंधु घाटी स्थल जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हमने यहाँ तक पूरा कर लिया है। अब आगे आपको वीडियो पसंद आए तो